हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The question says if ABC represents the side of a triangle, then prove that x square minus a square plus b square plus c square times x plus a square b square plus b square c square plus c square a square has imaginary roots. So we are going to use the key concept. What is the key concept? Key concept says if d is less than 0 for the equation ax square plus bx plus c, then it says equal to 0, then it will be roots will be imaginary. Roots of the equation will be imaginary. क्लियर? तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और उसको फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना रिजल्ट आ जाए. सो गिवन इक्वेशन गिवन इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस a square b square plus b square c square plus c square a square is equal to 0. तो जैसे कि हमने अभी कहा है कि d की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, तो हमको वही प्रूफ करना है कि d का वैल्यू लेस देन 0 है. तो हम पहले d निकाल लेते हैं तब फिर आगे बात करते हैं. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2 स्क्वायर, where b is this one, and minus 4ac, so minus times 4 c over a, that means a square b square plus b square c square plus c square a square. right? तो यहाँ पे सभी देख रहे हैं आपकी सी स्क्वायर ऑल्सो. यहाँ पे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर है, सी ए का स्क्वायर है, प्लस 4b है, 4b स्क्वायर है. तो ये तो कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा ही नहीं, और ये साथ में इसके यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है. तो फिर पॉजिटिव स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव होकर के ये यहाँ पे माइनस के साथ में ये माइनस ही रहेंगे. तो ये पूरी टर्म जो कि नेगेटिव होने वाली है, दिस होल टर्म विल बी नेगेटिव. हमको खाली देखना क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को देखते. तो अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को देखते हैं कि ये पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है. ठीक है जी. तो हम इंक चेंज कर रहे हैं और अब हम देखने जा रहे हैं कि हमको जो दिया गया है, नाउ it has been given that a b c represent sides of a triangle. अब ये साइड ऑफ ए ट्राइंगल है तो क्या मतलब है इसका, a प्लस बी ग्रेटर देन सी होगा, सम ऑफ द टू साइड्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, b प्लस सी विल बी ग्रेटर देन a, एंड थर्ड वन ऐसे करके, एंड थर्ड वन c प्लस a विल बी ग्रेटर देन b. अब मैं अगर इनका स्क्वायर कर दूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देखना ही देखना है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं. तो मैं अगर उनका स्क्वायर कर देता हूं तीनों का, तो क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन सी स्क्वायर. सेकेंड वाले के साथ हो जाएगा बी प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर. तीसरे वाले के साथ हो जाएगा सी प्लस ए होल स्क्वायर एंड ग्रेटर देन बी स्क्वायर. राइट.
अब मैं अगर इन तीनों को सम अप कर देता हूँ, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या होगा मेरे पास में? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस बी, ये सब टू टाइम्स होंगे मेरे पास। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर से भी मेरे पास क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो मेरे पास सब डबल डबल होने वाला है, राइट? तो मैं और फिर साथ में क्या आएगा मेरे पास में? 2ab आएगा एंड फिर 2bc आएगा और फिर 2c आएगा। ये तीन तो आएंगे ही आएंगे। तो मैं इसको अभी ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे करके लिख लेता हूँ, 2 टाइम्स, राइट? डोंट गेट कंफ्यूज। एंड जो राइट हैंड साइड में है वो क्या होगा? वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट? अभी लेफ्ट हैंड साइड में इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को ले आता हूं तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है? और क्या हो जाएगा? इसको मैं सेकंड साइड में ले जाता हूं तो दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो उसको इधर ले आए तो ये हो गया, तो ये फिर अगेन ग्रेटर देन माइनस टाइम्स 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, दिस इज सेकेंड। अब देखिए, सॉरी, यहाँ पे मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू देखना था कि वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये नेगेटिव आ ही रहा है और मैंने यहाँ पे ये नेगेटिव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू मैंने देखा ये आ रहा है। और मैं अगर इसका स्क्वायर कर देता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर, सो इट विल बी 4 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो अगर मैं उसको पहला नंबर मान लेता हूं, अगर आप इसको फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, मानना पड़ेगा ये, तो फर्स्ट और सेकंड को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे को डी का वैल्यू क्लियर मिल जाएगा। तो मैं इंक चेंज कर रहा हूं और ये मैंने इंक चेंज करी। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, on comparing 1 and 2, what are we getting? That will be always less than 0, right? अगर ये वैल्यू मैं वहां पे रख भी देता हूं क्योंकि ये बिगर दिखा रहा है तो उसके साथ में मैं रख देता हूं, तो सेकंड वाला जो कि टर्म है वहां पे 1 नंबर पे, वो नेगेटिव ही होने वाला है, राइट? यहां पर भी सब चीज पॉजिटिव हो जाएगी पर ये नेगेटिव रहने वाला है, तो फिर इसलिए ये नेगेटिव ही रहेगा। इसका मतलब कि रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, राइट? तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। इसको हाईलाइट करने के लिए मेरे को इसको हाईलाइट करना है। तो रूट्स आर इमेजिनरी, ये क्वेश्चन में हमको दिया गया था और ये मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, राइट? तो हमने यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज किया है कि इफ डी इज लेस देन 0 फॉर द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इमेजिनरी, वही मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट करके सॉल्व करके इसको लिख दिया है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।